एक कॉमन मिथ स्टॉक मार्केट में ये है कि जब भी फेडरल रिजर्व रेट कट्स करना शुरू कर दें, दैट्स द टाइम टू लोड अप ऑन स्टॉक्स बिकॉज फ्रॉम देयर इट्स गोना गो टू द मून। ये एक बड़ी कॉमन मिथ है और मैं आज इस मिथ को ब्रेक करने की कोशिश करूंगा विद सम हिस्टोरिकल प्रूफ, ताकि आपको समझ में आए कि ये सारा गेम मिथ है। असल चीज़ जो है वो गवर्नमेंट स्टिमुलस होता है। लेट्स टेक अ लुक ऑन द ग्राफ्स। ये स्क्रीन पर आपको फेडरल रिजर्व का जो फेडरल फंड रेट है उसका चार्ट नज़र आ रहा है और हम देख सकते हैं कि ये 1990 से लेके 2023 तक इसको प्लॉट किया हुआ है। तो हम 2000 से स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी भी रेट हाइकिंग साइकिल शुरू होती है तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक प्लाटो आता है, यानी कि टेबल टॉप रेज हुआ, टेबल टॉप दैन कट, रेज हुआ, टेबल टॉप एंड दैन कट। यहाँ भी आपको ऐसी नज़र आ रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं जो कि पिछली 3 साइकिल्स का हमारे पास चार्ट का डाटा है, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जब फेडरल रिजर्व ने रेट कट्स किए थे इन अर्ली 2000, सो दैट वाज अराउंड दिसंबर 2000, राइट। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद से एग्रेसिवली रेट कट्स किए। इसको अगर हम को रिलेट करते हैं एसएनएमपी के चार्ट से, तो आपको नज़र आ रहा है ये एसएनएमपी का चार्ट याहू की वेबसाइट के ऊपर मैंने खोला हुआ है और आप ये देख सकते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं दिसंबर 2000 के हवाले से, जो कि हमारे पास डाटा यहाँ पे आ रहा है दिसंबर 2000 समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है। अगर इस थ्योरी के मुताबिक आपने यहाँ पे एंट्री मारी होती तो यहाँ पे आपके पास तकरीबन 1300 पॉइंट्स का एसएनएमपी का डाटा है और फ्रॉम देयर इट एक्चुअली वेंट ऑल द वे डाउन टू 815 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मिथ तो गलत हो गई। अगर आपने उस वक्त एंट्री मारी होती तो आपने ऑलमोस्ट 30-40% लॉस कर दिया होता। अब हम दोबारा जाते हैं फेडरल फंड्स रेट के चार्ट पे। तो नेक्स्ट साइकिल को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि रेट पॉज होने के बाद जुलाई 2007 में रेट कट्स होना शुरू हुए, ठीक है। वहाँ से जब कट्स होना शुरू हुए तो ऑल द वे इट वेंट टू ऑलमोस्ट ज़ीरो इन 2008। तो जुलाई 2007 को अगर हम एसएनएमपी के चार्ट पे देखते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि 2007 ये है। जुलाई का अगर हम जाते हैं तो इट्स राइट अराउंड हेयर, ठीक है। इस वक्त आपके पास क्या डाटा है एसएनएपी का, ऑलमोस्ट 1500, एंड फ्रॉम हेयर इट वेंट ऑल द वे डाउन टू वेयर ऑलमोस्ट 823, अगेन 50% ड्रॉप राइट आफ्टर कटिंग द रेट्स। तीसरी साइकिल चेक करते हैं जो कि ये रिसेंट साइकिल है कोविड की। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आखिरी बार रेट पॉज हुआ था जुलाई 2019 और वहाँ से फिर एग्रेसिवली कट हुआ। इसको अगर हम एसएनएमपी पे कोरिलेट करते हैं तो हम जुलाई 2019 के डाटा पे जाते हैं जो कि यहाँ कहीं है, जुलाई 2019 समवेयर हियर, राइट हियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छोटी सी स्पाइक आई, लेकिन उसके बाद एक मैसिव ड्रॉप, यानी कि यहाँ पे जो डाटा हमें नज़र आ रहा है वो 3100 का नज़र आ रहा है एसएनएमपी, और वहाँ से ड्रॉप हुआ और कहाँ तक गया, इट्स ऑलमोस्ट इसको हम देख सकते हैं कि इट वेंट ऑल द वे टू लाइक टू 2800। तो अभी आपने 3 डिफरेंट रेट हाइकिंग साइकिल देखी और हर रेट हाइकिंग साइकिल में हमने देखा कि पॉज जब हुआ और उसके बाद जब रेट कट्स होना शुरू हुए, राइट आफ्टर दैट स्टॉक मार्केट भी उसके बाद क्रैश हुई है और कई अरसे के बाद जाके उसने बॉटम हिट किया, देन फ्रॉम देयर इट स्टार्ट्स गोइंग अप। तो ये जो कोट एंड कोट एक्सपर्ट्स और गुरुज आपको बता रहे हैं कि भाई जैसी फेडरल रिजर्व पिवट करेगा दैट इज़ अ टाइम टू बाय, इज नॉट एक्यूरेटली ट्रू बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिक एविडेंस। फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम 2019 का या 2020 का हिस्ट्री देखते हैं, यानी कि जब कोविड में ये सारा मार्केट क्रैश हुई थी, उस वक्त भी जब रेट कट्स हुए थे इमीडिएटली मार्केट ऊपर नहीं गई। जब गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट ने केयर्स एक्ट इशू किया जिसमें एक स्टिमुलस पैकेज का उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद मार्केट ने जो है वो शूट अप किया है। फेडरल रिजर्व के पॉइंट्स गिराने से मार्केट उस वक्त ऊपर नहीं गई थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी आपको ये कह रहा है कि फेडरल रिजर्व जैसी बिल्ड करेगा बाय करो, दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। वेट अंटिल द स्टिमुलस पैकेज कम्स आउट, दिस विल ड्राइव द मार्केट। पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।